अस्सलाम वालेकुम साजिद खान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं थोड़ी परेशान हूँ। क्यों खैरिसल्ला? मैं $4 लाख का बजट लेके टर्की आ तो गई, पर जब यहाँ आई तो कुछ 3-4 रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ मैंने प्रोजेक्ट विजिट किए। ठीक है। और उसके बाद पता चला कि 5 से $6 लाख जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट कभी भी पूरी नहीं आएगी। तो आप परेशान हैं? तो उसके लिए मैं परेशान हूँ। तो मुझे एक बहुत ही भले इंसान ने आपका रिकमेंड किया और कहा साजिद साहब के अलावा आपके सिटीजनशिप का मसला कोई भी हल नहीं कर सकता। अच्छा, सबसे पहले तो जिस दोस्त ने आपको मेरी तरफ रेफ़र किया है उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे। और दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल जो है वो परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल जो है वो सही जगह पे आई हैं। देखिए, एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि लोगों को नॉलेज नहीं होता, वो क्लाइंट्स को मिसगाइड करते हैं। अब इसमें मिसगाइडिंग क्या है? नंबर 1 तो ये है कि जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है या फिर जो GYO कंपनी होती है, उनकी जो सेलिंग प्राइस है वही उनकी इवैल्यूएशन प्राइस होती है। तो इसलिए उन्हें पहली बात तो ये है कि इवैल्यूएशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जो है वो किसी GYO में या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में बाय करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अब मसला यहाँ पे भी एक है, GYO और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम जो है वो $495, $500,000 से जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि GYO भी हैं, उनकी इवैल्यूएशन की ज़रूरत भी नहीं होगी और उनकी प्राइसेस भी जो है वो $410, $420, $425,000 है। तो पहली तो ये बात है कि अगर आप जो है वो GYO में या गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा मसला ये है कि मेरा बजट ही $4 लाख का है। इसका भी सोल्यूशन है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने GYO में ही बाय करना है या आपने गवर्नमेंट के साथ ही बाय करना है। प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं उनके भी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आप जो है वो $4 लाख के बजट के अंदर बाइंग करके आपकी एक्सपर्टीज रिपोर्ट जो है वो भी पूरी आती है। अच्छा, तो एक्सपर्टीज रिपोर्ट पूरी आ जाएगी और वो भी $4 लाख में? यानी एग्जैक्टली $4 लाख में। तो देखिए, गवर्नमेंट का जो थ्रेशोल्ड है वो $4 लाख है। अब जरूरी तो नहीं कि प्रॉपर्टी भी एग्जैक्टली $4 लाख की हो, यानी किसी की अगर 380 की है तो वो 4 लाख में थोड़ी बेचेगा, और अगर किसी की जो है वो 420 की है तो वो 4 लाख में थोड़ी बेचेगा। तो रफली आप ये कह लीजिए कि $405,000, $410,000 के अंदर आपको जो है एक अपार्टमेंट मिल जाता है जिसकी एक्सपर्टीज भी $4 लाख या उससे अबव की आती है। अब इसमें मसला एक ये है कि बेसिकली जो है वो एक्स्ट्रा सेलिंग कर रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट जब आपको इवैल्यूएशन रिपोर्ट बना के देती है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के वो इवैल्यूएशन देने वाले इदारे की नजर में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है ही एग्जैक्टली उतनी। यानी आप बाइंग कर रहे हैं $500,000 की और $550,000 की, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज रिपोर्ट आ रही है $410,000। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपके उस अपार्टमेंट की प्राइस एक्चुअली है ही $410,000। ऊपर वाले पैसे जो है वो डेवलपर या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जो रियल एस्टेट एजेंट है वो आपको एक्स्ट्रा बेच रहा है। ये बात आपको समझ आ गई? समझ आ गई। अब पॉइंट ये है कि जब आपका डेवलपर अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट के मुताबिक बेचेगा तो फिर चाहे आप $405,000 में या $410,000 में भी बाय करेंगे तो उसकी एक्सपर्टीज जो है वो $400,000 से थोड़ी ज्यादा ही आएगी। सही, ठीक है? सही है। तो अब आपकी परेशानी खत्म होगी? कुछ हद तक कह सकते हैं। अच्छा, कुछ हद तक। अभी और भी परेशानी है? चलिए मतलब अच्छा, एक्सपर्टीज रिपोर्ट तो हमारी ठीक आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी लोकेशन बहुत दूर होगी। हाँ, देखिए, आपका क्वेश्चन तो जो कंसर्न है वो तो लॉजिकल है। तो दूर से मुराद क्या है? यानी सेंटर से दूर होगी? जी बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं चूंकि पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट जो है उसे अपने माइंड में रख के आपके साथ जो है वो बात कर रहा हूँ, और आपको मालूम है कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर भी और अपने हर क्लाइंट को भी ये बात कहता हूँ कि जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ उसका ये नाम है, ये उसकी लोकेशन है और ये उसका एड्रेस है। सही। अगर कोई जाना चाहता है, डायरेक्ट बाय करना चाहता है तो कर ले। देखिए, आप डॉक्टर के बगैर जो है वो मेडिसिन का आपको पता है कि ये मेडिसिन लेनी है इस मर्ज के लिए, लेकिन ये तो नहीं पता कि वो खाना खाने से पहले लेनी है, बाद में लेनी है, कितने टाइम पे कितनी मेडिसिन लेनी है। तो इसी तरह जो है वो प्रोजेक्ट तो आपको मालूम हो गया, आप चले जाती हैं, लेकिन जो आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो आपको एडवाइस करेगा ना कि ये प्रोजेक्ट ठीक है, नहीं है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एग्जैक्टली कितनी प्राइस में लेना चाहिए। तो मैं आपको प्रॉपर्टी का नाम भी बता दूंगा, लेकिन जो आपका कंसर्न है कि ये दूर होगा सेंटर से, तो ऐसा नहीं है। ये यूरोपियन साइड के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो वाक़ है। आपने मॉल ऑफ इस्तांबुल का नाम सुना हुआ है? हाँ जी, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा मॉल है। तो ये जो प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मॉल ऑफ इस्तांबुल के बिल्कुल करीब है। ना करे, सच में? सीरियसली सीरियसली।
ओह जबरदस्त। फिर तो अब ये है कि हमारी एक्सपर्टीज भी पूरी हो गई, हमारी लोकेशन भी अच्छी हो गई, ठीक है। आइडियल लोकेशन हो गई। ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो कोई थर्ड क्लास होगी। हाँ, क्या बात है आपकी, आपका वाकई होमवर्क है, यानी आपको पता है कि आपको किन किन चीजों के बारे में जो है वो बात करनी है। तो बात ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बहुत बड़ी है, उनकी एक हिस्ट्री है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और इस्तांबुल के अंदर जब आप देखेंगे ना इर्द गिर्द, तो उनके ही प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे आपको, सच में जो टॉप की 5 बल्कि टॉप 3 जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनमें से एक है। जबरदस्त। और बताइए क्या चाहिए आपको? जबरदस्त, यानी कि हमारी एक्सपर्ट भी अच्छी हो गई, हमारा आपकी लोकेशन भी जबरदस्त होगी, लोकेशन भी अच्छी कंस्ट्रक्शन होगी, कंपनी भी जबरदस्त होगी। अब बताइए और क्या चाहिए? आखिरी चीज जो सबसे मेन है, अपार्टमेंट साइज छोटा होगा फिर। हाँ, वेरी गुड। अब बताइए आपको क्या चाहिए? स्टूडियो चाहिए, 1+1 चाहिए? नहीं, मुझे स्टूडियो तो नहीं चाहिए, मुझे 3+1 चाहिए। वाह क्या बात है। $4 में यानी चौपड़ी, और वो भी 2-2। क्या बात है आपकी। तो आपको 3+1 ही मिलेगा इस बजट के अंदर। ना और करें, बताएं। सच में Yes. आप वाकई मतलब 3+1 की बात कर रहे हैं। 3+1 160 मीटर स्क्वायर ग्रॉस एंड 110 मीटर स्क्वायर नेट। ना करें, सीरियसली, यानी आप डिपॉजिट लें, अभी बाय करें। माशाल्लाह। जब ये इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और अपार्टमेंट भी इतना अच्छा है, ठीक है, तो क्या इसके अंदर अमेनिटीज भी इतनी बड़ी है? यस, बिल्कुल, तमाम अमेनिटीज, सोना, स्पा, हमाम, स्विमिंग पूल, जिम, बच्चों के लिए प्ले एरिया, गार्डन, वाटर शो, जबरदस्त। और क्या चाहिए? मैं तो बस आपको एक एडिशनल चीज बताऊं इस प्रोजेक्ट की? जी बताएं। मेट्रो स्टेशन इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने है, ओ, और ये आपका जो मेट्रो स्टेशन है ये कनेक्ट कर रहा है आपको इस्तांबुल की तमाम जो मेट्रो लाइंस हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल M2 सबसे सेंट्रल मेट्रो लाइन है, मरमराई ट्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है जो एशियन साइड से यूरोपियन साइड को कनेक्ट कर रही है, मेट्रो बुस जो कि वो बेलगदुदु से लेकर सौतनी चश्मे तक एशियन साइड यूरोपियन साइड दोनों कनेक्ट कर रही है। तो ये जो मेट्रो लाइन है ये आपकी इन तमाम लाइन के साथ कनेक्ट करने के साथ साथ आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट पे भी लेके जा रही है विदिन 20-25 मिनट्स। और बताएं क्या चाहिए आपको? मैं वाकई उस बंदे को दुआएं देती हूँ जिसने मुझे आपके पास जो है वो भिजवाया, और मैं बिल्कुल Always welcome. Always welcome. दिल से खुश हूँ कि वाकई आप असल अपने बात ये है, क्लाइंट्स को जो है वो दिल से सर्व कर रहे हैं। हम बात जो है वो दिल से करते हैं, हम काम दिल से करते हैं, और हम ये सोचते हैं ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और आप हमारे भरोसे पे यहाँ पर आते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये बाइंग हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जो वो कर रहे हैं। तो जब आप कोई भी काम दिल से करते हैं ना, तो फिर यही आपका काम का स्टाइल होता है। तो साजिद साहब, इसका मुझे अब अभी डिपॉजिट मुझे अब वाकई इंतजार नहीं होता, और आप मुझसे डिपॉजिट ले और मेरा जो है वो अपार्टमेंट बुक कर दें। मोस्ट वेलकम।